हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेयरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सबका श्रेयरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 में फिजिक्स अनसॉल्व्ड पेपर्स। तो इसमें हम फिजिक्स में जो 2010 से 2010 से जितने भी सेट हैं फिजिक्स के केवल, तो उन सभी क्वेश्चंस की एक ये सीरीज होगी और 2010 से शुरुआत कर रहे हैं। तो हर साल अपने यूपी में 7 पेपर बनते हैं, तो एक साल के 7 सेट होते हैं। तो अगर हम 2010 से स्टार्ट करेंगे तो 2010 और 2020 यानी कि 2020 के पेपर हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल हो गए हैं। तो 2020 के भी 7 शामिल कर ले तो 7 और 10 साल यानी कि 70 पेपर हो जाएंगे। 70 पेपर के क्वेश्चंस होंगे लगभग। अब एक पेपर में क्वेश्चन आएंगे कितने? फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे लगभग 3 2 5 और 5 4 9 और अथवा करके भी कुछ दिए रहते हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर करवाए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चंस एक वीडियो में लगभग बनेंगे जाके 10 से 11। तो इस तरह से अगर पूरे पेपर देखें तो पेपर हो गए 70 और क्वेश्चन हो गए 10 से 11। तो इसका मतलब लगभग 700-800 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 700-800 क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि पर्याप्त हैं आपकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, फिजिक्स की तैयारी के लिए। और ठीक ऐसे ही फिर हम लोग कुछ दिनों के बाद केमिस्ट्री का स्टार्ट कर देंगे अनसॉल्व पेपर। इसमें भी हम इसी तरह से जैसे क्वेश्चंस ले रहे हैं और ऐसे ही आगे लेते रहेंगे और इसी तरह से फिर आगे बायोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज से ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। टॉप जो क्वेश्चन हैं हमारे अनसॉल्व्ड के पेपर वाले, वो टॉप 50 तो चलता रहेगा। अपना जो उधर चल रहा था वो होता रहेगा। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड पेपर्स फिजिक्स के केवल और साइंस 2010 सेट 01। तो देखिए, इसमें जो फिजिक्स आती है पेपर में, फिजिक्स आती है टोटल 25 नंबर की। 25 नंबर की फिजिक्स आएगी और 25 नंबर में क्वेश्चन जो आएंगे ऑप्शनल आएंगे। स्टार्टिंग से 4 क्वेश्चन ऑप्शनल जो होंगे वो 4 क्वेश्चन होंगे। तो वो आपको एक एक नंबर दे के जाएंगे और उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे और उसके बाद के क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे और एक लास्ट क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25 नंबर हो जाएंगे। 25 नंबर का पूरा पेपर आता है। तो जोड़ें अगर देखो तो ये 4 क्वेश्चन है, पहले के 4, तो ये 4 और 4 नंबर हो गए और ये हो गए 2 नंबर, 2 3 6 और 6 4 10 और ये 4 4 8 नंबर हो गए, 10 और 18 और ये लास्ट वाला 7 नंबर का हो गया। तो 18 और 7 25 नंबर की जो पूरी वो फिजिक्स आती है। और आगे 25 नंबर की केमिस्ट्री आती है और 20 नंबर की बायोलॉजी आती है, यानी कि 25 25 50 और 20 70 70 क्वेश्चन का पूरा पेपर आता है और 30 नंबर स्कूल से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहले का पहले में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रंगों में से प्राथमिक रंग नहीं है। देखिए, प्राथमिक रंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राथमिक रंग केवल 3 होते हैं, RYB, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। जो ऑप्शन है वो क्या क्या है? लाल भी है, हरा भी है और नीला भी है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये नहीं पूछा गया कि कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं, ये पूछा गया है कौन कौन से प्राथमिक रंग नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है? एक ही नहीं है इसमें, श्वेत जो है, व्हाइट जो है, ये प्राथमिक रंग नहीं है, ये द्वितीयक रंग है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। रंग जो होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो प्राथमिक रंग होते हैं वो केवल RYB, यानी कि रेड, येलो और ब्लू, लाल, पीला और इसके बाद जो ये है हमारा ब्लू, नीला, ये नहीं। तो ये प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सा नहीं होगा इसमें से? श्वेत। इसमें जो एक कलर होता है ग्रीन भी यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा, ये भी प्राथमिक रंग होता है, RYBG, ग्रीन, हरा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? श्वेत। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेगा तो सेकंड क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? तो कौन कंट्रोल करता है? पुतली या नेत्र तारा। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है और कॉर्निया से प्रवेश करता है, और इसमें प्रकाश नेत्र में कितना जाएगा ये तय कौन करेगा? पुतली तय करेगी। इसको नेत्र तारा भी कहा जाता है।
तो इसका आंसर पुतली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर टोटल इनका प्रतिरोध कितना आएगा। तो ये तो बहुत ही एकदम सरल क्वेश्चन है और दो प्रतिरोध हैं, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़वा रहा है। तो R बराबर क्या लगेगा, R1 प्लस R2 यानी कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि 30 ओम आ जाएगा। यानी कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो 10 और 20 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना आएगा 30 ओम आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगर, तो अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का स्रोत क्या है। विद्युत जनित्र स्रोत है, किसका स्रोत है विद्युत जनित्र, तो विद्युत ऊर्जा यानी जो विद्युत जनित्र है, जनित्र मतलब होता है जनरेटर, जनसेट, तो जनरेटर जो होता है उससे हम लोग क्या लेते हैं, विद्युत ऊर्जा लेते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का ये सब 2-2 नंबर के हैं, ये सारे 1-1 नंबर के थे। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। देखो क्या लिखा है, 1 किलोवाट घंटा, तो देखो 1 किलो में तो होते हैं 1000 वाट और 1 घंटा में सेकंड कितने होते हैं 3600। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 36 गुणा 10 की घात कितनी 5, कितने जीरो हो गए 3 2 5, तो 36 गुणा 10 की घात 5, या अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यानी इतने इसमें किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जूल की बात करें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या तो फिर 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू इतनी ही होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में करवाया है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगर ये 1 नंबर में आए तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो इसका आंसर होगा सीधे सीधे अपवर्तन के कारण। अब यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, लिखेंगे आंसर में, तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे जो हैं वो पृथ्वी से अधिक दूरी पर हैं और वहाँ से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचने में कई प्रकार के माध्यमों से होकर गुजरता है और उन माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप लिख नहीं पाए हैं तो वीडियो को रिवाइज करके लिख लीजिएगा दोबारा से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, ये तो बहुत ही आसान है। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस के लिए है, अगर ये कहता दर्पण के लिए है तो यहाँ प्लस हो जाता, तो ये माइनस होगा यहाँ पर। और अगर ये भी लिखेंगे यहाँ पर, f क्या है फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है वस्तु की दूरी, तीनों दूरियां हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगर, 3 का प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये सारा कुछ साफ कर दें, ये नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको हम हटाते हैं, हटा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 3 का 4 नंबर का है, ये 4 नंबर का पूछा गया है। क्या लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के नियम हमने याद करवाए हैं। पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या होगा कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और लिख देंगे साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक एन। ये हमारा जो है स्नेल का नियम भी होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि डायरेक्ट पूछता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तब भी आपको उसमें यही लिखना है। तो अपवर्तन के नियम क्या होते हैं एक बार फिर से सुनिए, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये नंबर 1। नंबर 2 है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का एक हीटर में 120 वोल्ट का विभवांतर है, तो V बराबर 120 वोल्ट। 12 कूलाम का आवेश है, तो 12 कूलाम का आवेश है। कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, V इंटू क्यू। तो V कितना है 120, Q कितना है 12 ही है ना, तो 12 बराम कितने हो गए 144, और यहाँ पर क्या लगा देंगे 0, तो क्या हो जाएगा जूल। तो 12 बराम 144 और एक 0 यानी कि 1440 जूल। इतना इससे क्या होगा हीटर से
वैद्युत ऊर्जा व्यय होगा, यानी वैद्युत ऊर्जा इतनी हीटर में उत्पन्न होगी, W बराबर। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 1440 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लास्ट क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का आता है। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं अथवा करके। एक और क्वेश्चन दिया था वो आपके सिलेबस से हट चुका है तो वो हमने नहीं लिखा है। तो अगला क्वेश्चन, वैद्युत इस्त्री का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि का वर्णन करो। ये भी हमने सिलेबस में करवाया हुआ है, तो ये आपको स्वयं से करना है, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। वैद्युत इस्त्री आपको लर्न करना है, लर्न करके आपको इसमें लिख देना है, यानी इसका चित्र भी बनाना है और चित्र बना करके इसकी जो कार्यविधि होती है उसका भी वर्णन करना है। कौन सा तार होता है, किसका प्रयोग किया जाता है, ये सब इसमें लिखना है। तो इस तरह से हमने 2010 का सेट नंबर 01 पहला सेट सॉल्व किया है आज। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।